नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार के बाद क्या अब झारखंड में भी बड़ा तख्ता पलट होता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि जहां एक ओर देखा जा रहा है कि जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हेमंत सोरेन ने दे दिया है, तो वहीं अब उनकी जगह जेएमएम के 43 विधायकों के समर्थन के साथ चंपई सोरेन राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंप चुके हैं और कहा जा रहा है कि वो अब नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी वो बड़ा खेल करने जा रही है जो खेल जेडीयू के साथ बिहार में किया गया। बड़ा तख्ता पलट हुआ। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री ही रहे, लेकिन आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी वही रणनीति झारखंड में भी अपनाती हुई नजर आ रही है। खबर सामने आ रही है कि जेएमएम के कई विधायकों को अब बीजेपी यहां पर अपने खेमे में करने की कोशिश कर रही है। जेएमएम के कई विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी द्वारा की जा रही है। तो क्या ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी इस बड़ी सेंधमारी के साथ झारखंड में भी अपनी सरकार बनाने के लिए एक बड़ी चाल तैयार कर रही है? और क्या इस चाल में फंसते हुए न केवल हेमंत सोरेन बल्कि कांग्रेस पार्टी भी नजर आ सकती है? आखिरकार इन दावों में कितनी सच्चाई है और क्यों कहा जा रहा है कि अब बिहार के बाद झारखंड में भी बड़ा तख्ता पलट हो सकता है? अब आपको पूरा विस्तार से ये मामला समझाते हैं कि आखिरकार क्यों तख्ता पलट होने की बातें झारखंड में तेजी से फैलती हुई नजर आ रही। जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में, महागठबंधन के सभी विधायकों को हैदराबाद में शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। दरअसल आपको बता दें, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। हालांकि उन्होंने अभी तक सीएम पद की शपथ नहीं ली। इस बीच बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची पहुंच गए। वे पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। हालांकि उन्होंने अभी तक सीएम पद की शपथ नहीं ली। इस बीच अब झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक बड़ी चाल चल दी है। वे सभी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का दावा है कि विधायक भ्रमित हैं और चंपई सोरेन का समर्थन करने को तैयार नहीं है। दीपक प्रकाश ने कहा, झामुमो और कांग्रेस जिन 43 विधायकों को लेकर दावा कर रही है ये गलत है, लिहाजा झारखंड के ताजा सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी बारीकी से नजर बनाए है। कई नेताओं से बातचीत भी चल रही है। बता दें कि झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है और ऐसी स्थिति बनती है कि इंडिया गठबंधन के कुछ विधायक जो जेएमएम को समर्थन दे रहे थे वो बीजेपी की तरफ आते हैं तो भाजपा के पास संख्या बल ज्यादा आ सकता है और ऐसे में बीजेपी सरकार बनाने की ओर बढ़ सकती है। तो देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अब बीजेपी एक बार फिर से बड़ी चाल झारखंड में भी चलती हुई नजर आ रही है। और अगर वाकई में ऐसा होता है तो अब बिहार के बाद झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ बना सकती है। लेकिन इन तमाम कयासों के बीच इंडिया गठबंधन की अब अगली रणनीति क्या रहेगी? क्या बिहार के बाद अब झारखंड भी विपक्ष के हाथ से चला जाएगा? क्या है आपकी राय? आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।